साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का 7वें चरण एसटीईटी, छठे चरण एसटीईटी, बिहार शिक्षक बहाली, प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबों को पता है कि छठा चरण जो है अब कल के बाद काउंसलिंग जिस प्रकार से समाप्त हो जानी थी 28 तारीख के बाद, अब वो काउंसलिंग समाप्त हो गई है। परंतु वो उस शेड्यूल के अनुसार समाप्त हुई है। शिक्षा विभाग की जो मंशा है वो अभी आगे एक और तिथि जारी करने की है, जहाँ पर वो काउंसलिंग को पूरा करेगी। हमने आपको बताया था कि 25 फरवरी जो डेट निर्धारित है, विभाग अभी भी प्रयत्नशील है कि उसी डेट पर नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाए। परंतु हम लोग चर्चाएं 7वें चरण से लेकर के छठे चरण की भी अगर हम करें, शुरुआत अगर 7वें चरण से करें तो बिल्कुल जब तक छठा चरण नहीं समाप्त होता है 7वें चरण की सुगबुगाहट कहीं से नहीं आएगी। परंतु लगातार अधिकारियों के माध्यम से अगर आप मंत्री जी को देखें तो मार्च के प्रथम सप्ताह में मंत्री जी ने इंडिकेशन दिया था और अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने जो है वो अप्रैल की बातें लगातार कही हैं। लगातार आप लोगों के पास भी खबरें पहुंचती रही हैं। इवन आप ये देखें तो अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से पिछले साल यानी कि वर्ष 2021 में जब अभ्यर्थी मिलने जाते थे तो उनका यह दावा था कि जनवरी में ही प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएगी। चूँकि ये पंचायत चुनाव के कारण जो 2-3 महीने का जो डिले हुआ, शिक्षा विभाग उसमें व्यस्त रह गया और पूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं कर पाई। परंतु अब 28 जनवरी जिस प्रकार से काउंसलिंग शांतिपूर्ण तरीके से मंत्री जी ने आज पुनः बयान दिया है सारे अखबारों में कि काउंसलिंग जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गई है और शिक्षा विभाग यानी कि बिहार सरकार अभी एक और तिथि जारी करने के मूड में है। सारे खबरों को हम लोग देखते हैं और आपकी स्क्रीन के सामने अभी एक नया फरमान जो जारी हुआ था संजय कुमार के माध्यम से, जो पत्र के माध्यम से, कि अब शराब पीने और बेचने वालों को भी शिक्षक पकड़वाएंगे। और एक नया फरमान जारी हुआ है अपर मुख्य सचिव का, सभी जो डीईओ हैं, डीपीओ हैं, आरडीडीओ हैं, इन सभी को निर्देश दिया गया है कि शिक्षा सेवक भी रखेंगे शराब पीने वालों और बेचने वालों पर नज़र। परंतु मंत्री जी के जिस बयान की हम चर्चा कर रहे थे, शिक्षक नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग शांतिपूर्ण, ये मंत्री जी ने बयान दिया है। और 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली को लेकर के छठे चरण के तहत जो शुक्रवार को 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शांतिपूर्ण रही। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि अब जिन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग तकनीकी कारणों से या किसी अन्य कारणों से नहीं हो पाई है, उन सब की काउंसलिंग इसी तीसरे चक्र में जल्दी आयोजित की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से जल्द ही कार्यक्रम जो है वो तय कर दिए जाएंगे। ये शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान कल भी आया था और आज भी आया था। और शिक्षकों की जो 251 सीटों पर 93 की जो नियुक्ति हुई है, बाकी सीटें रिक्त रह गई हैं, जिसमें आप देख ले जिले को मसौढ़ी, पुनपुन, फतुहा, बिक्रम, बख्तियारपुर, दनियावा, बिहटा, पालीगंज, इन सभी प्रखंडों में जो है शिक्षकों का नियोजन करवाया गया है। तो एक और आप ये अनुमान लगा लें कि आज 28 तारीख है। अब जो शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट मांगी है, शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग से छूटे नियोजन इकाइयों की रिपोर्ट मांगी है और इसलिए रिपोर्ट मांगी है क्योंकि आगे उनको जो तिथि है वो शामिल करना होगा। आप देखिए, शिक्षा विभाग ने जिलों में वैसे सभी नियोजन इकाइयों का नाम मांगा है जहां किसी कारण से काउंसलिंग नहीं हो सकी है और इसके लिए शुक्रवार को विभाग ने सभी जिलों को पत्र भेजकर हर जिले में हर हाल में 31 जनवरी तक मुख्यालय को भेजने को कहा, यानी कि 2 से 3 दिनों के अंदर में। छठे चरण के तहत 90,762 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली के लिए 3 चरणों में काउंसलिंग हुई है। शुक्रवार को लगभग 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग हुई। प्रथम चक्र से लेकर अब तक जिन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग नहीं हुई है वहाँ शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, ये बात पुनः दोहराई जा रही है। शिक्षा विभाग छूटे गए नियोजन इकाइयों में फिर से काउंसलिंग का मौका देगा। अभी तक यह माना जा रहा था कि प्रथम चक्र और दूसरे चक्र में जहां काउंसलिंग नहीं हो सकी है वहां नियोजन की प्रक्रिया 7वें चक्र में शामिल की जा सकती है। यहां देख लीजिए नीचे के लाइन में 7वें चक्र में शामिल की जा सकती है। परंतु अब जो है विभाग इनको एक और मौका देने जा रहा है और ये मौका जो है वो जल्द आपको मिलेगा। 31 तारीख तक जो है आपको सारी बातें जो है वो पहुंचानी है मुख्यालय तक कि कहां पर किस नियोजन इकाई में काउंसलिंग छूटी हुई है। रिपोर्ट शिक्षा विभाग ने मांगी है, उसके बाद एक तिथि जारी होगी और जो 7वें चरण में शामिल करने की बातें थीं अब वो 7वें चरण में शामिल नहीं हो पा रही हैं। एक और मौका जो है अभ्यर्थियों को मिल रहा है, ये शिक्षा विभाग ने निर्णय ले लिया है और मंत्री जी के माध्यम से जो बात कही जाती है वो बात में मुहर लग जाती है। इस बात का प्रमाण आप लोगों के सामने विगत कई महीनों से आप लोग देखते आया है और स्पष्ट रूप से अखबार ने यहाँ लिखा है कि पहले नियोजन की प्रक्रिया में जो लोग बच गए थे उन लोगों को 7वें चरण में शामिल करने की बात थी, परंतु अब जो है एक मौका और उसके बाद ही नियुक्ति पत्र और नियुक्ति पत्र के बाद ही 7वां चरण, यानी कि 7वें चरण को अब जल्दी निपटाना होगा। 25 फरवरी जो डेट है, इस डेट को नियुक्ति पत्र वितरण करने के लिए शिक्षा विभाग को जल्द ही जो है फरवरी फर्स्ट वीक में ही किसी तिथि का निर्धारण करके उनकी काउंसलिंग को ससमय पूरा करना होगा, तब जाकर के ससमय नियुक्ति पत्र वितरण किया जा सकता है। देखना होगा, नज़र बना करके रखेंगे क्या शिक्षा
विभाग का निर्णय, कौन सी तिथि का निर्धारण होता है और कौन कौन सी जगहों पर जो है काउंसलिंग पुनः कराई जाती है। फिलहाल के लिए जो बड़ी खबरें थी उन सभी खबरों से आप लोगों को रूबरू करवाया। आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगे स्टेट से रिगार्डिंग हो या फिर बीटेट और सीटेट से रिगार्डिंग हो, आप लोगों के समक्ष पहुंचते रहेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपका कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो ना छूटे। जी धन्यवाद।